24 तारीख थी, 25 करोड़ रुपये कराची सड़कों के लिए जारी किए, 68 सड़कें थी। आज फिर काबीना में 6.5 करोड़ रुपये जारी किए हैं। तो ये कौन सी सड़कें, थोड़ा सा ये बताइएगा। और दूसरा ये कि कराची की कोई एक सड़क ऐसी थी जिस पर खड्डा ना हो, जंप ना हो, या वो बनते ही टूट का शिकार ना हो। ये कराची की ज़मीन ख़राब है या कोई बदुआ है, क्या वजह। और दूसरा अभी एक रिसेंटली कोरंगी क्रॉसिंग पे जो फ्लाईओवर बना है, उसका जो रैंप है एक तो से टूटा ठीक हो गया, अब दूसरा से टूट रहा है, ख़राब हो गया है। ज़मीन ख़राब है, ठेकेदार ख़राब है, कौन है, किसी को जिम्मेदारी तो दें। ब्रिज को गिरवा देते हैं आपके लिए। मैं रैंप की बात करूँ। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ ये, कभी कभार शायद देखने का तरीक़ेकार शायद सही नहीं होता। देखिए, कभी भी आप कोई इंजीनियरिंग काम करते हैं, उसके अंदर कोई फ्लॉ आता है, उस फ्लॉ को आप रेक्टिफाई करें। आप ये नहीं कहेंगे जो लोग बारिश के बाद कई दिन तक मैसूर हो जाते थे, वो अपने इलाके से नहीं निकल पाते थे, आज उस कोरंगी कॉजवे ब्रिज की वजह से 2 मिनट के अंदर उस नदी को क्रॉस कर लेते हैं। तो अगेन उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई अगर कोई नोक पलक ठीक करनी होगी उसको एड्रेस कर लिया जाएगा। जो आज काबीना ने जिस चीज़ की मंजूरी दी है, ये वही सड़कें जिसका ऐलान मैंने किया था 24 नवंबर को। जी। या प्रोसेस हमारा ऐसे, मैं क्या करूँ। अगर प्रोसेस फॉलो ना करें जमातियों की तरह, तो फिर आप सवाल जवाब करते हैं, उनसे तो नहीं करते, हमसे करते हैं। 24 तारीख को नवंबर में या दिसंबर में मैंने वज़ीर आला सिंध से इस बात की मंजूरी कराई। उसके बाद जो प्रोसेस है उसका फॉलो होने में इतना टाइम लगा। अब उसका काम स्टार्ट हो गया है, तो हम काबीना के पास गए कि हमें पैसे रिलीज़ कर दें। तो वो 6.5 अरब रुपए की मंजूरी पैसों की आज दी गई है। तो ये प्रोसेस में इतना टाइम लगा। सड़कें वही हैं। अच्छा, अभी हर सड़क की 6 महीने की वारंटी होती है। अभी हमने सड़क बनाई है बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे। आपने कहा ना एक सड़क बताओ, तो जाके उसको देख ले, उसके अंदर कोई गड्ढा नहीं है। अब अगर कोई शरारत में आके गड्ढा कर दे उसके ऊपर, हमारे शहर में शरारत का बड़ा मसला है। लोग मुर्तज़ा वहाब को शायद फेल नहीं करना चाहते, पीपल्स पार्टी को नहीं, लोग शहर कराची को फेल करना चाहते हैं। और मैं बता दूं कि मैं उन लोगों को शहर कराची को फेल नहीं होने दूंगा। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है ना, शहर कराची को इंशाल्लाह फेल नहीं होने देगी और काम का सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। अच्छा, एक सवाल ले लें। आपने जहाँ सड़कों की बात करी, तो सड़कों की बेहतरी के बाद अस्पतालों की भी बेहतरी आ रही है, नज़र भी आ रही है। आप आज यहाँ पहुँचे, 140 बेड्स का आपने तय किया, लेकिन इंतजामिया के मुताबिक जो हमने फोन से बाहर किया, उनका ये कहना है कि हमें अचानक बताया गया और हमारे पास यहाँ पे कोई सहूलत मौजूद नहीं है सिवाय बेड के। हमारे पास ड्रिप स्टैंड भी नहीं है, कोई मरीज आता है हम उसको सिर्फ निकाल सकते हैं और कोई सहूलत नहीं दे सकते। हमारे पास भी सहूलत यहाँ मौजूद नहीं है। उनके मुताबिक इब्तिदा थोड़ा सा जल्दी किया गया। दूसरी चीज़ ये, आप अब यहाँ मिले, वालिदैन से मिले, बच्चों से मिले, अगर आप बाहर निकले अस्पताल के बाहर ही 2 मेन होल खुले हुए, दोनों में गटर का पानी जो तेज़ बह रहा है, आप देखें तो आप बच्चों से ही मिला, अगर खुदा ना खाते में आपकी दवा वाक़या हो जाता है, क्या कहेंगे। सेवरेज का काम चल रहा है इस वक्त, और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में कह दिया था कि सेवरेज के काम के फ़ौरन बाद ये सारे काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगर कोई मैन होल खुला हुआ है उसकी अगेन टीम को भेज के उसको लगवा दिया जाएगा। बाकी गलती हो गई यार, मैं अस्पताल आया और गलती हो गई कि मैंने ये बेड यहाँ पे कर दिया, इम्प्रूवमेंट वाला काम कर दिया। देखिए, इंसान के ऊपर है कि वो कैसे चीज़ों को देखना चाहता है। शायद आप वही चीज़ सुनना चाहते हैं कि वो कहें ये चीज़ नहीं हुई। थोड़ा सा जहनों को हमें ये करने की ज़रूरत है कि काम जो है हो रहा है। और आपके साथ में ऊपर गया था, कैमरा आपके साथ था, जो लोग पुराने रिपोर्टर थे वो आपको बताएंगे। बल्कि एक साहब बैठे हैं जो यहाँ पे उनके बच्चे की पैदाइश हुई है, मेरे ख्याल में अस्पताल की इस तरह की हालत मादी में नहीं थी। तो ये जो बेहतरी का प्रोसेस स्टार्ट किया है, ये इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। जो कमी पेशी होगी मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, उसको भी एड्रेस करेंगे। लास्ट आ रहा हूँ, बहन आ रहा हूँ। अस्पतालों की तामीर और तरक्की के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आपकी जानिब से, बल्दिया की जानिब से, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से फंड तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में उन फंड का जो इस्तेमाल है इंतहाई बेजा किया जा रहा है। इसकी मिसाल ये कि बायोसेफ की एक जो बायोसेफ कंपनी एक सीरीज बनाती है, वो पूरी मार्केट में 6.5 रुपये की मिलती है। बल्दिया उनका कराची के अस्पताल वही सीरीज 65 रुपये में खरीदते हैं। आपकी जानिब से 1 करोड़ 40 लाख रुपये MRI मशीन बनाने के लिए दिए जाते हैं। वो एक ऐसी MRI मशीन है जो पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में भी नहीं बनेगी। उस 1 करोड़ 40 लाख में भी जो पैसे खर्च नहीं किए गए, 10 लाख रुपए देके एक लोकल मैकेनिक को वो मशीन बनवा ली गई, उसके UPS का कार्ड। तो आप नहीं समझते कि जितने पैसे आपने दिए उसका एक आज़ादाना ऑडिट हो, और जो अफसरान मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं या फंड का गैर जरूरी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये MC साहब इसको इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी करने, कोई इशू नहीं।
बिल्कुल थैंक यू थैंक यू थैंक यू। केएमसी ने बसेस की रिनोवेशन कराई थी, वो अभी तक धूप में खड़ी है, उनका इस्तेमाल कब होगा? और दूसरा ये है कि शहर भर में एक बार फिर गटर के ढक्कन गायब होना शुरू हुए, तो आप इसकी भी जरा तरक्की करें। अच्छा मैं सब ये भी ऐड कर लें कि सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है कि हीट स्ट्रोक से 10 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। क्या कराची की इंतजामिया ने कोई हीट स्ट्रोक कैंप जो है वो लगाए गए हैं कि हीट स्ट्रोक कैंप्स शहर भर में लगाए गए हैं, केएमसी ने भी लगाए, टाउन्स ने भी लगाए, ज़िला इंतज़ामिया ने भी लगाए। इस अस्पताल के अंदर आप अगर जाएंगे आगे राइट साइड पे, तो हमने यहाँ पे एक वार्ड बनाया है कि जो पेशेंट्स आते हैं या गर्मी से आ रहे हैं, फौरी तौर पर उनको पहले लुक आफ्टर किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को हम कर रहे हैं। ऑपोजिशन गर्मी की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर डाल सकती है, क्योंकि